आज हम 10th क्लास के ब्रोच से थर्ड लेसन कवर करेंगे द गंगा, जिसका हम आज डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल स्टडी का आज हमारा पार्ट है फर्स्ट लेक्चर का। फर्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन का हाफ पार्ट कवर करेंगे और सेकंड लेक्चर में इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ द लेसन लेक्चर फर्स्ट। द गंगा थर्ड लेसन है, written by Pandit Jawaharlal Nehru, born in 1889 and was died in 1964। तो अबाउट द ऑथर, जैसा कि ऑथर के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते हैं। 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। तो ही वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889 एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में पैदा हुए थे। आफ्टर होम एजुकेशन ही वॉज सेंट टू द फेमस स्कूल इंग्लिश स्कूल एट हैरो, फेमस इंग्लिश स्कूल हैरो भेजे गए। एंड 2 years लेटर ही वेंट अप टू द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, 2 साल बाद वो कैम्ब्रिज कॉलेज गए। फ्रॉम देयर ही रिटर्न एज एन एडवोकेट बनकर वो 2 साल बाद लौटे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया इन 1947, 1947 के वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। He wrote the book The Discovery of India, an autobiography, glimpses of world history, Soviet Russia, Tryst with Destiny, The National Flag, etc. ये सब उन्होंने बुक्स लिखी। He died on 27 मई 1964 और 27 मई 1964 में उनकी डेथ हो गई। तो इसमें शॉर्ट में लिखा था, बाकी आप सभी जानते हैं। अबाउट द लेसन हम पढ़ चुके हैं, समरी का पार्ट हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो समरी भी हम आपको बता चुके हैं। आज हमें इसका लेसन स्टार्ट करना है, टेक्स्ट स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, रिसीव होता है प्राप्त करना, मैंने प्राप्त किया है इतना अधिक लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई कैन रिपे, मैं कुछ भी करूं मैं इसका रिपे नहीं कर सकता हूं, चुका नहीं सकता हूं। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक हिस्सा भी चुका नहीं सकता हूँ। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में स्नेह जैसी कीमती वस्तु का कोई रिपेमेंट नहीं हो सकता है, उसे चुकाया नहीं जा सकता है। अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवर्ड, कई लोगों ने उनको श्रद्धा से सम्मान दिया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मीजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, लेकिन जो अफेक्शन स्नेह है ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, भारत के हर वर्ग के लोगों का अफेक्शन मुझे इतनी अधिक, एबंडेंट मीन्स होता है अधिक, मीजर मात्रा, अधिक मात्रा में मिला, दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म बाई इट, मैं इससे ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, आच्छादित हो गया हूँ, फुल भर गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं चुका तो नहीं सकता हूँ, केवल मैं ये आशा एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर, कि आने वाले वर्षों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित रह सकूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने देश के लोगों के योग्य बना रहा हूँ, उनके प्रति अनवर्दी ना रहूँ, उनके प्रेम के योग्य बना रहूँ। पहले वो भारतीय इंडियन पीपल को धन्यवाद देते हैं, फिर वो अपने साथियों को। तो टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य कॉमरेड्स, साथी और कलीग्स, सहकर्मी, इन सभी का आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनके एहसान का बहुत ही अधिक कर्जदार हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स, जो खतरे वाले कार्य हैं, बीना उठाने वाले कार्य हैं, उनमें भागीदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प्स एंड सॉरो, ट्रम्प्स जीत, विक्ट्री, एंड सॉरो हार, फेलर, डिफीट,
इन सब में हमने शेयर किया है, बराबर के भागीदार रहे हैं। विच इनएविटेबली कंपनी देम, जिनको निश्चित रूप से जो हमें मिली हैं, जिनमें निश्चित रूप से वो हमारे साथ रहे हैं। कंपनी मतलब साथ रहना, साथ रहे हैं। अब कहते हैं, अब वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए पत्र को लिखते हैं। 21 जून 1954 में उन्होंने ही लिखा, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉडी को क्रीमेट किया जाए, जलाया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरा शरीर वहाँ जलाया जाए। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेजा जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उन अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियाँ गंगा में फेंकी जाएं। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जो बड़ा भाग है इसका, इन अस्थियों का, उनको निम्न तरह से बिलो, नीचे दिए गए इंडिकेशन के अकॉर्डिंग डिस्पोज किया जाए, वितरित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा रिटेन, सुरक्षित ना रखा जाए और बचाकर ना रखा जाए। तो इस तरह से वो अपनी इच्छा करते हैं। आगे कहते हैं माई डिज़ायर, अब इसमें उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि एक मुट्ठी भर अस्थियाँ उनकी गंगा में बहाई जाएं, तो यहाँ पर वो रीज़न बताते हैं क्यों। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मेरी जो इच्छा है कि मेरी एक मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद में गंगा में थ्रोन बहाई जाएं, विसर्जित की जाएं, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई राजनीतिक महत्व तो नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन द मैटर, गंगा के मामले में मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं गंगा और यमुना नदी, इलाहाबाद में जो गंगा और यमुना नदी हैं उनसे हमेशा अटैच रहा हूँ। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, तो एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं गंगा यमुना से जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये अटैचमेंट भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज, मैंने सीजन के अकॉर्डिंग बदलते हुए उनके मूड्स को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing matter। कहते हैं कि I have watched their varying moods, varying विभिन्न बदलते हुए, changing moods को देखता है as season change, जब सीजन बदलता था तो गंगा का मूड भी बदलता था, और मैंने उसके हर बदलते हुए मूड को, मैंने गंगा के हर बदलते हुए मूड्स को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, अक्सर उसके इतिहास के बारे में सोचा करता था। मिथ, पौराणिक कथाएं, एंड ट्रेडिशंस, परंपराएं, एंड सॉन्ग, गीत, एंड स्टोरी, और वो कहानियाँ जो गंगा से जुड़ी हुई हैं, हमेशा उनके बारे में सोचता था। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ी रही हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से जुड़ी रही हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, पैसेज के लिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ पर वो कहते हैं गंगा जो है स्पेशली भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और अपने लोगों को, मतलब भारतीय लोगों को बिलव्ड, प्रिय रही है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, जिनके चारों ओर उनकी जातिगत स्मृतियाँ, उनकी आशाएं और डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उनकी जीत, एंड हर डिफीट्स, उनकी हार की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ये देश भारत की सारी कहानियाँ गंगा से, ये सब चीज़ें भारत की, ये सब चीज़ें गंगा से जुड़ी हुई हैं और उनका उसमें गुथी हुई हैं कहानियों में। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह हमेशा से भारत के इज लॉन्ग कल्चर्स, जो लंबे समय से चली आने वाली संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का प्रतीक रही हैं। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाले,
एवर फ्लोइंग हमेशा बहने वाली, एंड यट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा वैसी ही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर बनता है यहाँ से, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। वह हमेशा मुझे हिमालय की गहरी घाटियों की और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, गंगा नदी नेहरू जी को किस चीज़ की याद दिलाती है? तो हमें यही करना है, लिखना है कि गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और इस विशाल रिच धनी मतलब घनी हरियाली से भरे हुए, एंड वास्ट प्लेन्स विशाल समतल मैदान जो बिलो इस हिमालय के नीचे उसकी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य ढला। फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ पैराग्राफ है हमारा, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द सनलाइट। यहाँ पर वो बताते हैं कि हर मौसम में गंगा कैसी दिखती थी, उन्होंने देखा है हर मूड्स को। कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के प्रकाश में मुस्कुराती और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, डार्क अंधेरी, ग्लूमी उदासी से भरी हुई, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। कब? एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जब शाम होती है तो शाम के समय डार्क और ग्लूमी लगती है और रहस्य से भरी हुई लगती है। स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सर्दियों में शोभायुक्त स्लो धीमी चलने वाली शोभायुक्त धारा प्रतीत होती है। एंड अ वास्ट रोयरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान विशाल दहाड़ने वाली वस्तु बन जाती है। ब्रॉड बॉसम, विशाल वक्ष स्थल वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, बिल्कुल समुद्र की जैसी, एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, ऐसे बन जाती है जैसे समुद्र में नष्ट करने की शक्ति होती है, ऐसे बन जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए हमेशा एक प्रतीक रही है और भारत के अतीत की स्मृति रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में बहती हुई, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के विशाल महासागर में मिल जाती है। तो यहाँ पर वो गंगा के प्रति अपना जो स्नेह है उसका कारण बताते हैं। अब जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें वो अपनी बाकी की अस्थियों को विसर्जित करना चाहते हैं, क्यों और कैसे। तो एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यद्यपि मैंने बहुत सारी पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स को डिस्कार्ड कर दिया, त्याग दिया है, एंड अनएक्सियस दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल सैकल्स, इच्छा करता हूँ कि भारत भी इन सभी बेड़ियों से अपने आप को दूर कर ले, छुटकारा पा ले, त्याग दे। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो उन्हें बांधती हैं और उनको नियंत्रित करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को, भारत के लोगों को डिवाइड कर देती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और विशाल संख्या में कुचल देती हैं। कुचलने का मतलब दंगे फसाद से मर जाना है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के जो फ्री डेवलपमेंट है उसके विकास को रोकती हैं। तो मैंने ऐसी कई प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत भी उन्हें त्याग दे। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सब मैंने खोजा है, मुझे प्राप्त, मैंने देखा है, पाया है, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं पास्ट से कम्प्लीटली अलग नहीं होना चाहता हूँ, अपने आप को दूर नहीं करना चाहता हूँ अतीत से। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे इस महान उत्तराधिकार पर, इनहेरिटेंस होता है उत्तराधिकार, इस पर गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो कभी रहा है, एंड इज़ अवर्स, और अभी हमारा है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट, मैं जागरूक हूँ कि आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, मैं भी इन सब के समान, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट जंजीर की एक कड़ी बन जाऊँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के इमेमोरियल पास्ट, अविस्मरणीय इतिहास की उदय को हमें ले जाती है, इसके उदय तक हमें ले जाती है, इसकी जहाँ से उदय हुआ है तब से ये चैन बनती चली जा रही है, तो अगर हम बैक होंगे तो सीधे उदय तक पहुँच जाएंगे। तो कहता है कि मैं भी कहते हैं कि मैं भी उस चैन का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, इस चैन को मैं टूटने नहीं दूंगा। फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैंने इसे संजोया है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैंने इंस्पिरेशन ली है, प्रेरणा ली है।
एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और अपने भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार की होमेज, लास्ट होमेज, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी एक मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद में विसर्जित की जाएं, टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन, जिससे कि वो विशाल महासागर तक पहुंच जाएं, दैट वासेस इंडिया सोर्स, जो भारत के किनारों को धोता है। तो ये मेन कारण है उनका गंगा में अस्थियाँ विसर्जित करने का। लास्ट में कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, जो मेरी अस्थियों का बड़ा भाग है, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उसे अन्य तरीके से डिस्पोज किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को ऊंचाई पर एरोप्लेन से ऊपर ले जाया जाए हवा में, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और उस हाइट से उस खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर इंडिया के पीजेंट्स, फार्मर्स, किसान टॉयल वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, क्यों बिखेर दी जाए, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विजिबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक इनडिस्टिंग्विजिबल पार्ट, अभिन्न हिस्सा बन जाएं। तो ये उनकी इच्छा है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली, मैं इस इच्छा पत्र को या वसीयत को मैंने न्यू दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून इन द ईयर 1954, 1954 में लिखा। तो वो कहते मैंने इस वसीयत को या इच्छा पत्र को न्यू दिल्ली में 21 जून 1954 में लिखा। तो ये आपका लेसन आज एक ही वीडियो में मैंने पूरा कर दिया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन को ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, इससे लॉन्ग आंसर 100% आता है। तो इस लेसन को पहले आप डीपली पढ़ें, इसके बाद इसके पैसेज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अभी मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।